ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री भुवनेश्वरी नमः। ॐ श्री भुवनेश्वरी नमः। ॐ श्री महासरस्वती श्री महागायत्री श्री महालक्ष्मी श्री महादेवी नमः। ॐ श्री महावैष्णो नमः। ॐ श्री महावैष्णो नमः। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। श्री भारत माता की जय हो जय हो जय हो। उनके विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो। वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम्। इस प्रकार हम सबसे पहले परम पूजनीय श्री भुवनेश्वरी माता, जो कि सृष्टि की प्रथम नारी, प्रथम देवी, प्रथम भगवती हैं और सृष्टि की प्रथम श्रेष्ठ रचयित्री, सृष्टि की प्रथम आचार्या और सृष्टि की प्रथम कवित्री हैं, उनको तथा परम पूजनीय भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जो कि संसार की रचना करने वाले हैं, संसार को श्री वेद शास्त्र का ज्ञान देने वाले हैं, संसार का पालन पोषण करने वाले हैं और संसार को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनको एवं परम पूजनीय श्री महासरस्वती माता, श्री महागायत्री माता, श्री महालक्ष्मी माता, श्री महादेवी मैया अर्थात परम पूजनीय श्री महावैष्णो मैया, जो कि संसार की रचना करने वाली हैं, संसार का पालन पोषण करने वाली हैं, संसार को मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। ये लोग संसार को सभी प्रकार का ज्ञान देने वाले हैं। इस और विश्व की सर्वश्रेष्ठ श्री भारत माता तथा जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उन माँ के श्री चरणों में कोट कोट नमन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सा प्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष अपनी द्वितीय पुस्तक सत्य वचनामृत भाग द्वितीय, जो कि वर्ष 2009 में प्रकाशित हुई थी, उसमें से एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुनने, इसको सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करें, कृपया ध्यान दें। मदनपुरा नामक ग्राम में श्री राम जानकी जी का एक मंदिर है। वहाँ पर श्री बजरंगदास नामक एक महात्मा रहते थे। मंदिर गांव से अलग एक ओर था। वहाँ पर सभी गांववासी समय समय पर श्रद्धा भक्ति से प्रेम से दर्शनार्थ आया करते थे और बाबा जी के लिए आटा दाल आदि खाद्य सामग्री श्रद्धा भक्ति से दिया करते थे। कभी कभी यथोचित आसपास गांवों में निमंत्रण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों में जाते थे। बाबा जी का नियम था कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4 बजे जगकर
स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। मंदिर की प्रातःकालीन सुवेला की पूजा के समय घंटा शंख की होने वाली ध्वनि आसपास दूर दूर तक जाती थी। बहुत से व्यक्ति इस सुमधुर आवाज को सुनकर जाग जाते थे और अपने नित्य कर्मों में जुट जाते थे। मंदिर पर कीर्तन, अखंड रामायण व कभी कभी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अधिकांशतः होता रहता था। बाबा जी की उस क्षेत्र में अच्छी मान्यता थी। बाबा जी का पंडित राम रूप से अत्यंत लगाव था। वे प्रतिदिन प्रातः लगभग 6 बजे ही अपनी करतालें व धुनधुना लेकर उनके यहाँ पहुँच जाते थे और सबको सोते से जगाते थे। पंडित जी के बच्चों से बाबा जी अत्यंत स्नेह करते थे। बाबा जी को पंडित जी के यहाँ कभी दूध, दही, मट्ठा, लड़ुआ, सतुआ कुछ न कुछ खाने को अवश्य मिलता रहता था और बाबा जी बच्चों को प्रसाद व फल आदि लाकर दिया करते थे। एक बार मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें भंडारे के लिए पूड़ियाँ सेकने के लिए घी समाप्त हो गया। पूड़ियाँ बनने के लिए लगभग 2 मन आटा शेष रह गया था। घी समाप्त होते देखकर सभी रसोइया घबराने लगे, क्योंकि वहाँ तत्काल व्यवस्था नहीं हो सकती थी। कई कार्यकर्ता दुखी हो बाबा जी के पास गए और उनको बताया। बाबा जी ने कहा, ये टंकी घी भरी रखी है, इसमें जितना लगे ले लो। वहां पर खड़े कार्यकर्ता अत्यंत आश्चर्यचकित हो बोले, अरे महाराज, इस टंकी में तो पानी है। बाबा जी ने पुनः कहा, ये पानी नहीं घी है, तुम इसमें से बाल्टी भर लो और कढ़ैया में डाल कर तो देखो। उन लोगों ने बाबा जी की बात मानकर पानी निकाला और कढ़ैया में डाला तो वह एकदम शुद्ध देसी घी हो गया, जिससे शेष 2 मन आटा की पूड़ियाँ सेकी गईं। जब सब कर्तव्य व कौतुक को देखकर दंग रह गए। एक बार बाबा जी 7 दिन के लिए बाहर गए। बाबा जी पंडित जी के पुत्र गवड़ुआ को पूजा का कार्य सौंप गए, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी। गवड़ुआ प्रतिदिन उनके पास सुबह व शाम जाता रहता था और कुछ कीर्तन भी करता रहता था। बाबा जी जाते समय गवड़ुआ से कह गए थे कि तुम रोज नहा धोकर पूजा कर दिया करना और श्री भगवान जी का भोग खिला दिया करना। गवड़ुआ उस समय 3 या 4वीं कक्षा में पढ़ता था। वार्षिक परीक्षा हो चुकी थी, इसलिए पढ़ाई का कार्य बंद हो गया था। वह प्रतिदिन दोनों समय संध्या काल में पूजा करने मंदिर जाने लगा। दिन में वह अपनी प्रिय सफ़ेद बकरी भूरी रानी, जिसके लंबे कान, लंबे पीछे बाल, जमुना पारी थी, जो को चराया करता था, जिससे वह मुन्नी रानी भी कहा करता था। वह बकरी गवड़ुआ को अत्यंत प्रिय थी। बकरी भी घर के अन्य सदस्यों को कुछ मारती थी और चाहे जितनी भीड़ हो वह भी उसके पीछे ही रहती थी। वही उसको चराता था, दूध दुहता था और स्वयं ही अधिकांशतः उसका दूध पीता था। पूजा करते करते 3-4 दिन निकल चुके थे। गवड़ुआ को भोग वैसा का वैसा ही रखा मिलता था। उसने सोचा कि श्री भगवान जी रखा हुआ भोग खाते नहीं हैं और बाबा जी
कह गए थे कि तुम उन्हें भोग खिला दिया करना। 5वें दिन गवड़ुआ पूजा आदि करके खाना खा के अपनी प्रिय बकरी मुन्नी रानी को यमुना जी के किनारे चराने गया। वहाँ पर अपनी बगिया में बकरी चरा रहा था और कुछ संग के बच्चों मटरुआ, सुखिया, सुंदरा, प्रेमा आदि के साथ कीर्तन कर रहा था, जो कि कुछ निम्न प्रकार है। ओ बजरंग बली मोरी नैया चली आ बचाना, आ करके बल्ली लगाना। आनंद शिव घनश्यामा बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, ओ बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम, ओ बोलो राधे श्याम। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, ऊंची गढ़ी हनुमाना, आ बचाना, आ करके बल्ली लगाना। राम बने दूल्हा, दुल्हन बनी सीता, राम बने दूल्हा, दुल्हन बनी सीता, वहाँ डुलावे हनुमाना, आ करके बल्ली लगाना। जीवन है 2 दिन का, करो ना अभिमान, छोड़ आसरा जिंदगानी का, भज लो सीताराम। जीवन है 2 दिन का, करो ना अभिमान, छोड़ आसरा जिंदगानी का, भज लो सीताराम। छोटी छोटी गौएं, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गौएं, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल। सायंकाल सब अपने अपने घर चले गए। उस समय गायें बछियाँ बछड़ों के लिए, बछिया बछड़े अपनी माता के लिए आदि पशु रमाते हुए दिखाई दे रहे थे। गलियों में धूल उड़ रही थी। रात को सोते समय दीपक की टिमटिम ज्योति उज्जवल प्रकाश दे रही थी। गरुड़ा ने मन में सोचा, बाबा जी ने कहा था कि तुम श्री भगवान जी को पूजा आरती करके भोग खिला दिया करना, और वे खाते ही नहीं है, ज्यों का त्यों रखा रहता है। इसलिए अगले दिन हमें भोग खिलाना चाहिए। शायद हमसे श्री भगवान जी नाराज हैं, इसलिए हमें कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। 6वें दिन प्रातः काल सुबेला में गवड़ुआ नहा धोकर आरती करने लगा। उसने प्रतिदिन की भांति पूजा की। उस दिन भोग के लिए रोज की तरह प्रसाद नहीं था। उसने सोचा और अपनी माँ से कढ़ी रोटी चावल ले आया और श्री भगवान जी को खिलाने हेतु ले गया। गवड़ुआ ने हर दिन की तरह पर्दा खोल कर श्री भगवान जी के सामने भोग की थाली रख दी और कहा, हे श्री भगवान, आज आपके लिए कढ़ी चावल रोटी लाया हूँ। रोज वाला भोग तो समाप्त हो गया। हम बाहर बैठे हैं
आप प्रेम से खा लो। यह कहकर गबड़ुआ पर्दा डालकर मंदिर के बाहर दरवाजे पर जाकर बैठ गया। कुछ देर पश्चात जब वह अंदर गया तो पर्दा उठाकर देखा कि भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ है। गबड़ुआ हाथ जोड़कर रोने लगा और कहने लगा, अरे श्री भगवान जी, महाराज आप 5 दिन से भूखे हैं। आप क्या मुझसे नाराज हैं? आप भोग खा लो, अन्यथा बाबा जी मुझे आकर मारेंगे। कुछ क्षण बाद श्री भगवान जी गबड़ुआ का सच्चा प्रेम, रुदन कुंदन कोमल वक्षस्थल निर्मल सद्भाव देखकर पाषाण की मूर्ति से मानव जैसे रूप में प्रकट होकर कहा, धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो। हम तुम्हारे से सामने बैठे हैं। मूर्ति की बगल में एक और बैठे हनुमान जी को देखकर गबड़ुआ अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसका हृदय अत्यंत आनंद से हर्षित एवं पुलकित था। उसने हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करते हुए कहा, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री भगवान जी ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और पहले गबड़ुआ को खाना खिलाया तथा बाद में स्वयं ने खाया। इसी प्रकार 7वें दिन प्रातः सुप्रभात सुबेला में उसने पूजा आरती की और पिछले दिन की भांति दोनों ने प्रेम से भोग खाया। सायंकाल बाबा जी बाहर से आए। उसने सब वृतांत कह सुनाया। वे अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और कहा, शाबाश बेटा, जो काम तुमने इस छोटी सी उम्र में कर दिखाया, ऐसा बहुत से जीवन पर्यंत पूजा करके नहीं कर पाते हैं। उस दिन से बाबा बजरंग दास का गबड़ुआ अत्यंत प्रिय शिष्य पुत्रवत बन गया। जय श्री राम, जय श्री भगवान, जय बजरंग बली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।